मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ, वो बहुत बोलने लगा है, तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ या हैड। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हैड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो प्लस अलॉट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। वो बहुत बोलने लगा है। ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बहुत सोने लगा है। वो बहुत सोने लगा है। ही हैज स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट। ही हैज स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बहुत खेलने लगे हो। पैसा खर्च करने के मामले में वो कंजूस था। लड़कियों से बात करने के मामले में मैं शर्मीला हूँ। ऑफिस पहुंचने के मामले में वो वक़्त का पाबंद है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के मामले में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन टर्म्स ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन टर्म्स ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन के मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पैसा खर्च करने के मामले में वो कंजूस था। ही वॉज माइजर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी। ही वॉज माइजर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी। लड़कियों से बात करने के मामले में मैं शर्मीला हूँ। आई एम शाई इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। आई एम शाई इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। ऑफिस पहुंचने के मामले में वो वक़्त का पाबंद है। ही इज़ पंक्चुअल इन टर्म्स ऑफ रीचिंग ऑफिस। ही इज़ पंक्चुअल इन टर्म्स ऑफ रीचिंग ऑफिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पढ़ने के मामले में वो परफेक्ट है। पढ़ने के मामले में वो परफेक्ट है। ही इज़ परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। ही इज़ परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। काम करने के मामले में वो मेहनती। घर जाना मेरा सपना है। तुमसे मिलना मेरा सपना है। वहाँ जाना उसका सपना है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सपना है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ड्रीम टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ड्रीम टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। घर जाना मेरा सपना है। इट इज़ माई ड्रीम टू गो होम। इट इज़ माई ड्रीम टू गो होम। माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तुमसे मिलना मेरा सपना है। इट इज़ माई ड्रीम टू मीट यू। इट इज़ माई ड्रीम टू मीट यू। वहाँ जाना उसका सपना है। वहाँ जाना उसका सपना है। इट इज़ हिज ड्रीम टू गो दिया। इट इज़ हिज ड्रीम टू गो दिया। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खुश रहना तुम्हारा सपना है। खुश रहना तुम्हारा सपना है। इट इज़ योर ड्रीम टू लिव हैप्पी। इट इज़ योर ड्रीम टू लिव हैप्पी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ रहना मेरा सपना है। वो बुरा मान गया। तुम बुरा मानते हो।
वो बुरा मान गया। क्या जुमलों में हम कह रहे हैं बुरा मानना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट ऑफेंडेड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस गेट ऑफेंडेड, गेट ये मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस अदर वर्ड्स, अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो बुरा मान गया, ही गॉट ऑफेंडेड, ही गॉट ऑफेंडेड। तुम बुरा मानते हो, यू गेट ऑफेंडेड, यू गेट ऑफेंडेड। वो बुरा मान गया। क्या डिड ही गेट ऑफेंडेड, डिड ही गेट ऑफेंडेड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुरा न मानो, बुरा न मानो, डोंट गेट ऑफेंडेड, डोंट गेट ऑफेंडेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बुरा क्यों मान रहे हो? मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का, उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठेका लेना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक कॉन्ट्रैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नोट या हैज़ नोट। हैव नोट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ नोट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस टेकन कॉन्ट्रैक्ट, टेकन ये ठेका तट फॉर्म है। प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड, आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू, ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट, आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा काम करने का। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क, ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है सारा काम करने का। एक बात बोलूं मेरा वहां जाने का मन नहीं करता, एक बात बोलूं उस पर इतना भरोसा मत करो। एक बात बोलूं वो अपनी जगह पर सही है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक बात बोलूं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू आई से वन थिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डू आई से वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू आई से वन थिंग ये वही का वही रहेगा, विच मीन एक बात बोलूं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। एक बात बोलूं मेरा वहां जाने का मन नहीं करता। डू आई से वन थिंग आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर, डू आई से वन थिंग आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर। एक बात बोलूं उस पर इतना भरोसा मत करो। डू आई से वन थिंग डोंट ट्रस्ट हिम सो मच, डू आई से वन थिंग डोंट ट्रस्ट हिम सो मच। एक बात बोलूं वो अपनी जगह पर सही है। डू आई से वन थिंग ही इज राइट इन हिज प्लेस, डू आई से वन थिंग ही इज राइट इन हिज प्लेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक बात बोलूं यहाँ मत आओ, एक बात बोलूं यहाँ मत आओ। डू आई से वन थिंग डोंट कम हियर, डू आई से वन थिंग डोंट कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। एक बात बोलूं वहाँ मत जाओ, थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ा सा तो दे दो, थोड़ा सा तो खा लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी सी या थोड़ा सा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एटलीस्ट अ लिटिल बिट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एटलीस्ट अ लिटिल बिट प्लस अदर वर्ड्स। अगर अदर वर्ड्स न हो तो सेंटेंस एटलीस्ट अ लिटिल बिट पे ही खत्म होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी सी तो शर्म करो, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा
तो दे दो, गिव एट लीस्ट अ लिटिल बिट, गिव एट लीस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा तो खा लो, इट एट लीस्ट अ लिटिल बिट, इट एट लीस्ट अ लिटिल बिट। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा तो ले लो, थोड़ा सा तो ले लो, टेक एट लीस्ट अ लिटिल बिट, टेक एट लीस्ट अ लिटिल बिट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ा सा तो पी लो, थोड़ी देर पहले वो पढ़ा रहा था, थोड़ी देर पहले वो यहाँ आई थी, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर पहले, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ व्हाइल अगो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अ व्हाइल अगो। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अ व्हाइल अगो ये वही का वही रहेगा, विच मीन थोड़ी देर पहले। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी देर पहले वो पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग अ व्हाइल अगो, ही वॉज टीचिंग अ व्हाइल अगो। थोड़ी देर पहले वो यहाँ आई थी, शी केम हियर अ व्हाइल अगो, शी केम हियर अ व्हाइल अगो। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था, आई कॉल्ड यू अ व्हाइल अगो, आई कॉल्ड यू अ व्हाइल अगो। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा था, थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा था, आई सॉ हिम अ व्हाइल अगो, आई सॉ हिम अ व्हाइल अगो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ी देर पहले वो नहा रहा था, वहाँ कभी नहीं जाना, यह कभी नहीं आना, उसे कभी नहीं मिलना, मुझे कभी नहीं भूलना। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी नहीं, यानी हर सेंटेंस में कभी नहीं कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट एवर। डोंट एवर मीन कभी नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट एवर प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, वहाँ कभी नहीं जाना, डोंट एवर गो देयर, डोंट एवर गो देयर। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ कभी नहीं आना, डोंट एवर कम हियर, डोंट एवर कम हियर। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उससे कभी नहीं मिलना, उससे कभी नहीं मिलना, डोंट एवर मीट हिम, डोंट एवर मीट हिम। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे कभी नहीं बुलाना, डोंट एवर फॉरगेट मी, डोंट एवर फॉरगेट मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना, उसे कभी नहीं बताना। आपकी मदद करने की बारी मेरी है, खाना बनाने की बारी उसकी है, जवाब देने की बारी तुम्हारी है, वहाँ जाने की बारी हमारी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बारी, यानी हर सेंटेंस में बारी कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टर्न। टर्न मीन बारी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट्स, ये इट इसका शॉर्ट फॉर्म यानी कंस्ट्रक्शन है प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस टर्न प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आपकी मदद करने की बारी मेरी है, इट्स माई टर्न टू हेल्प यू, इट्स माई टर्न टू हेल्प यू। माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल फार्मूले स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, खाना बनाने की बारी उसकी है, इट्स हर टर्न टू कुक फूड, इट्स हर
turn to cook food. One more example for better understanding. जवाब देने की बारी तुम्हारी है. It's your turn to answer. It's your turn to answer. Answer की जगह हम reply भी यूज कर सकते हैं. One more example for better understanding. वहाँ जाने की बारी हमारी है. It's our turn to go there. It's our turn to go there. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना. कार चलाने की बारी मेरी है. एक बात तो पक्की है कि वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा. एक बात तो पक्की है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी. एक बात तो पक्की है कि वो यहाँ नहीं आएगा. एक बात तो पक्की है कि वो कुछ छुपा रही. इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक बात तो पक्की है कि, यानी हर सेंटेंस में एक बात तो पक्की है कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वन थिंग इज श्योर दैट. वन थिंग इज श्योर दैट मीन एक बात तो पक्की है कि. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. वन थिंग इज श्योर दैट प्लस सेंटेंस. एक बात तो पक्की है कि वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा. वन थिंग इज श्योर दैट ही विल नेवर मीट यू. One thing is sure that he will never meet you. One more example for better understanding. एक बात तो पक्की है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी. One thing is sure that she was not telling a lie. One thing is sure that she was not telling a lie. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एक बात तो पक्की है कि वो यहाँ नहीं आएगा. One thing is sure that he will not come here. One thing is sure that he will not come here. Next example for better understanding. एक बात तो पक्की है कि वो कुछ. One thing is sure that she was hiding something. One thing is sure that she was hiding something. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. एक बात तो पक्की है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. एक बात तो पक्की है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर.